हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पर। तो कैसे हो आप सब। सीयूटी यूजी परफॉर्मिंग आर्ट्स का एप्लीकेशन फॉर्म कल यानी 1 मार्च को रिलीज हो चुका है। और जब हम संगीत की बात करते हैं तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है हमें, और तब जाकर हम फॉर्म को फिल करते हैं, क्योंकि संगीत में कई सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। और अगर ये तुम्हें वीडियो समझ में नहीं आएगा तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के देखो, एक एक चीजों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जानकारी के अभाव में तुम्हें सही जगह पर एडमिशन नहीं मिल पाता है, जानकारी के अभाव में अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाता है। सीयूटी की जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ प्रिपरेशन जरूरी नहीं है, इसके स्ट्रक्चर को समझना और अलग अलग यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना खास तौर पे संगीत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संगीत में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एक ही यूनिवर्सिटी में दो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में संगीत से ग्रेजुएशन दो जगह से कर सकते हैं और दोनों के अलग ही क्राइटेरिया है। इसी तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप दो जगह से ग्रेजुएशन कर सकते हैं संगीत में, दोनों की अलग अलग क्राइटेरिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आप दो जगह से ग्रेजुएशन कर सकते हैं संगीत में और दोनों की अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इतने कॉम्प्लिकेशन चीजों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं समझते हो तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि हमको टेस्ट पेपर में क्या फिल करना है, यानी हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है फॉर्म फिलिंग पार्ट 1। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 यानी क्या मित्र, पार्ट 1 यानी इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे। सारी चीजों को आप लोग समझना। इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में और कई बार एक ही यूनिवर्सिटी में दो दो जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ के हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको फॉर्म फिल करते वक्त संगीत के लिए क्या सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है और क्या इस प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले ताकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को कवर कर पाए। देखो, जब मैं सीयूटी का एग्जाम दिया था ना तो उस वक्त 7 से 8 आते थे। अब जो है पिछले वर्ष 6 सब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर पाते थे, अब 5 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाओगे। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मतलब मेरा यूनिवर्सिटी से नहीं है, यूनिवर्सिटी अलग चीज है। सीयूटी में जो सब्जेक्ट तुम सिलेक्ट करोगे उसके तुम्हारे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में जाके क्या पढ़ना उससे कोई लेना देना नहीं है। एक एक चीजों को ध्यान से समझना, कहीं भी कंफ्यूजन आए पूरे वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट आप कर देना, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो फॉर्म फिलिंग में मैं क्या कह रहा था कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे और तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को संगीत के लिए कवर कर पाए। आओ शुरू करते हैं। एक और बात, संगीत में कई प्रकार के होते हैं, जैसे रविंद्र संगीत है, कर्नाटका संगीत है, तबला एवं पखावज है, वोकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है। सभी के लिए ये वीडियो है, आप लोग आराम से देखो, कमेंट मत करना कि मेरे लिए है कि नहीं। संगीत में कोई भी डोमेन हो सबके लिए ये वीडियो यूजफुल है। सभी के क्राइटेरिया जो है वो सेम है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना आपको जरूरी है, और वो क्या बात है कि जो हमारे एप्लीकेशन पे पेड कोर्स चल रहा है ना, शिक्षा प्लेनेट हमारे एप्लीकेशन का नाम है, उस पे जो पेड कोर्स चल रहा है उस पे म्यूजिक, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल के लिए चल रहा है। अभी हमारे यहाँ तबला और पखावज का पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है। क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। कब तक आएगा? इस महीने के एंड में आएगा। क्या इस महीने के जब एंड में आएगा तो पर्याप्त समय मिलेगा सिलेबस को कवर करने के लिए? सिलेबस आप देख लेना, लिमिटेड सिलेबस है, विश्वास रखो। अभी म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल का चल रहा है, जिनको ज्वाइन करना है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है। क्या रिकॉर्डेड बैच है? तो इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। यूनिट वाइज सारी चीजें आपको दी गई हैं। पीडीएफ ये यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिख भी दिया है आपके लिए, मैं एक बार बता देता हूँ। फुल लेक्चर्स विल बी कवर्ड, पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच लेक्चर। जितने भी लेक्चर जाते हैं सारे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। 3 से ज्यादा फुल टेस्ट देंगे। फुल टेस्ट यानी जिस प्रकार से आपके सीबीटी मोड में परीक्षा में पेपर आएंगे उसी प्रकार से हम लोग 3 से ज्यादा फुल टेस्ट आपको देने वाले हैं। इसके अलावा यूनिट वाइज आपका टेस्ट होगा और पीवाईक्यू जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा एक और लास्ट में पॉइंट लिखा है, फुल गाइडेंस टिल काउंसलिंग। देखो अभी क्या है, अभी ना ये मार्च चल रहा है, मई में आपका एग्जाम है और मैं आपको बता रहा हूं मार्च से लेके अगस्त तक समझ लो, अगस्त लास्ट सितंबर तक समझ लो,
ये 4 से 5 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अभी आप फॉर्म फिल करोगे, फिर एग्जाम दोगे, काउंसलिंग के वक्त आपको हेल्प की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो पूरे काउंसलिंग तक, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए, तब तक आपको फुल सपोर्ट मैं देते रहूंगा। चैनल का हिस्ट्री आप चेक कर लेना, पिछले साल भी बहुत हेल्प किया था मैंने। तो ये सारी चीजें और एक एक चीजों में आपको समझना जरूरी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कोई भी जल्दीबाजी करके फॉर्म फिल मत करना, कोई भी जल्दीबाजी करके आगे चल के 2-3 महीने बाद काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा मत ले लेना। सारी चीजों को समझ लेना, कंफर्म कर लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से बात कर लेना, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। आओ एक एक चीजों को समझते हैं। तो ये बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो शिक्षा प्लेनेट एप्लीकेशन से, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग। तो चलो सबसे पहले बीएचयू की बात करते हैं। और जब मैं बीएचयू की बात करता हूं तो बीएचयू में आप 3 जगह से संगीत में ग्रेजुएशन कर पाओगे। एक एक चीजों को समझते हैं और तीनों जगह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक होता है यहां से बीपीए, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक होता है बीए इन म्यूजिक ऑनर्स, ठीक है ना। और एक और यही सेम होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है जरा मैं आपको समझाऊंगा, समझते जाना एक एक चीजों को। ये सारी चीजों को समझना बाबू बहुत जरूरत है, वरना अच्छे नंबर लाकर भी अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो लंबा है, देखो इसको समझने की कोशिश करो। मैं समझ रहा हूँ आजकल रील का जमाना आ गया, शॉर्ट वीडियो का जमाना आ गया, नहीं लोग देखते हैं, तुम्हें देखना बहुत जरूरी है। आओ देखो, जो ये बीपीए होता है ना, ये होता है एफएमसी में, फैकल्टी इन मेन कैंपस। एक होता है बीए इन म्यूजिक ऑनर्स, इसकी मैं बात कर रहा हूं एमएमपी वाले। क्या है दोनों में डिफरेंस है? देखो, एमएमबी और एफएमसी दोनों मेन कैंपस के ही पार्ट हैं। एमएमबी में सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, एफएमसी में गर्ल्स और बॉयज एक साथ पढ़ते हैं। पढ़ाई दोनों में बेस्ट होती है। और आपको लग रहा है कि एफएमसी बहुत आपको लिक्रेटिव लग रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एमएमबी की जितनी भी स्टूडेंट है उनको सारी फैसिलिटी एफएमसी वाली मिलती है। मतलब एमएमबी में जो जा रहा है उनके पास एक एडवांटेज है, और एमएमबी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और सारी फैसिलिटी जो एफएमसी वाली है वो आपको मिल रही है। कैंपस एक ही है। इनफैक्ट जब आप बीएचयू में एंटर करोगे ना मेन गेट से, तो सबसे पहले आपको एमएमबी ही आएगा, उसके बाद एफएमसी शुरू होता है। इसके बाद और जो ये लास्ट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या है, ये एफिलिएटेड कॉलेज में चलता है। बीएचयू द्वारा कुछ 3-4 एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया तो उसको आप देख लेना। अब एफिलिएटेड कॉलेज में चलता है तो पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। दुनिया भर के सैकड़ों एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, सिर्फ 3-4 ही हैं जिनके जिसमें संगीत की पढ़ाई होती है, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बीपीए मिल जाए या ये नीचे के दोनों मिल जाए और बीएचयू आपको आना है, कोई इश्यू नहीं है, अब आराम से आप बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि एफएमसी और बीपीए के चक्कर में जो विद्यार्थी होते हैं, छात्राएं होती हैं, क्योंकि जो नीचे के दो है ना, इसमें सिर्फ छात्राएं आती हैं, ये बॉयज के लिए नहीं है, तो वो छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैंने इंटरव्यू भी पिछले बार अपलोड किया था। तो ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो, जब मैं बीएचयू की बात करता हूं, एक एक चीज को समझते चलना। जब मैं बीएचयू बीपीए की बात करता हूं, तो इसमें क्या कहता है कि या तो आपके 12th में म्यूजिक हो, या अगर 12th में म्यूजिक नहीं है तो कुछ डिप्लोमा टाइप से कोर्सेज हो, डिप्लोमा हो। डिप्लोमा कितने साल का होना चाहिए? अगर बीएचयू से है तो 3 साल का, अगर बीएचयू से नहीं है तो 4 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। कौन सी संस्था है? जैसे प्रयाग संगीत समिति हो गया, प्रयागराज, चंडीगढ़ हो गया, तो कई प्रकार के, लखनऊ भातखंडे विश्वविद्यालय से भी डिप्लोमा होता है 3 से 4 साल का, तो वो चाहिए। तो बीएचयू बीपीए के लिए बात कर रहा हूं, या तो 12th में म्यूजिक हो आपका, अगर 12th से म्यूजिक नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए। बीएचयू से 3 साल का, और अदर जगह से आपकी हो तो 4 साल का। अब देखो, इसमें मैंने बोला कि एक और होता है बीएचयू में बीए इन म्यूजिक होता है। अब इसकी क्या कहानी है जरा समझो। इसकी क्या कहानी क्या है कि 12th में
आपका कोई भी स्ट्रीम हो और कुछ भी सब्जेक्ट हो, कोई इशू नहीं है, आपको बीए इन म्यूजिक में एडमिशन मिल जाएगा। तो वो छात्राएं, क्योंकि बीए इन म्यूजिक एमएमवी में होता है और एफिलिएटेड कॉलेज में होता है, तो इसमें क्या है ना कि बॉयज अलाउड नहीं होते। बीएचयू बीपीए में यहाँ पे बॉयज गर्ल्स दोनों अलाउड है, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स अलाउड होती है। तो गर्ल्स के लिए ये काफी अच्छा होता है कि कई लोग का प्रैक्टिकल अच्छा नहीं होता और ये कभी कभी वो लोग बीपीए में जाती हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो बीए इन म्यूजिक एमएमवी में फर्स्ट प्रेफरेंस अपना फिल करेंगी। अब मैंने बोला फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करेंगी। अब ये प्रेफरेंस क्या होता है, ये तब काम आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, आज से 2-3 महीने बाद, ठीक है ना। तो बीए म्यूजिक में सिर्फ कुछ नहीं चाहिए होता है, इसमें बस 12th आपका होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सी बात है, कोई भी स्ट्रीम से हो, म्यूजिक हो या ना हो, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, और यहाँ पे बीपीए में क्या है, ये मैं बीपीए की बात करता हूं तो थ्योरी तो होता ही है, आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स आपको देना ही होगा, इसमें प्रैक्टिकल राउंड भी होता है, प्रैक्टिकल राउंड, और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल राउंड होता है। तो बीपीए में अगर आपको एडमिशन कराना है तो भैया प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना, बीएचयू बीपीए में। बाकी बीए इन म्यूजिक में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। पढ़ाई कैसी होती है, दोनों में बेस्ट होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर बीएचयू बीपीए की बात करूं मैं, तो इसके लिए सीयूईटी के अंदर तुम्हें लेना होगा परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीएचयू बीपीए की बात कर रहा हूं। लेकिन बीए इन म्यूजिक की मैं बात करूं तो इसके लिए तुम्हें लेना होगा गैट, पहले जिसको जनरल टेस्ट के नाम से जाना जाता था वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो चुका है। गैट प्लस लैंग्वेज लेना होगा, एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में से कोई ले सकते हो या कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ही लेना होगा, ध्यान देना बीएचयू में। तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी। बीएचयू बीपीए के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स लेना होगा, सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और बीए इन म्यूजिक के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज, ये दोनों आपको लेना होगा, ठीक है। कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो सीयूटी के अंदर। तो यहां से ये 3 सब्जेक्ट तो आपको लेके चलना है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है ना। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लेके चलना, आगे ये आपको बहुत काम आएगा। ये 3 सब्जेक्ट आपको लेना ही होगा। कौन कौन सा 3 सब्जेक्ट है, देखो, पहला सब्जेक्ट है आपका परफॉर्मिंग आर्ट, आप ले लेना। दूसरा गैट आप ले लेना, और तीसरा आप लेना लैंग्वेज। ये पहला, ये 3 सब्जेक्ट आपको लेना ही है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो। अब इसमें कुछ और सब्जेक्ट ऐड करने होंगे यूनिवर्सिटी वाइज, यानी 5 में से 3 मैंने आपको बता दिया, ध्यान रख लेना। 5 में से 3 मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, बीएचयू की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। 2 सब्जेक्ट और भी आपको बचा हुआ है, वो जो कि अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हम वो फुलफिल हो जाएगा क्राइटेरिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन है, और अभी इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा नहीं करूंगा। क्यों नहीं डिटेल चर्चा करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार इनके क्राइटेरिया में कुछ थोड़े से बदलाव हो, जहां तक मुझे लग रहे हैं। क्योंकि एक इनका क्राइटेरिया बहुत ही बेकार सा क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है। ये बोलते हैं कि आप सीयूटी के अंदर वही सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपका 12th में हो। 12th वाले सब्जेक्ट ही सिर्फ आप सीयूटी के अंदर ले सकते हो, और यही सबसे बेकार क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर। और पॉसिबिलिटी है शायद इस बार ये क्राइटेरिया चेंज हो जाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जब पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा तो अब मैं इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। हालांकि कुछ चीजें मैं लाया हूं, इसको देख लो आप। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 2 जगह से होता है ग्रेजुएशन, इसको समझ लो, ये तो हमेशा रहेगा कुछ भी हो जाए। देखो, एक होता है बीए प्रोग्राम, एक होता है बीए इन म्यूजिक। मैं किसकी बात कर रहा हूं महोदय, मैं बात कर रहा हूं डीयू की, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ध्यान रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 2 होता है, एक तो होता है बीए प्रोग्राम और एक होता है बीए इन म्यूजिक।
अब इन बीए प्रोग्राम और बीए इन म्यूजिक में अंतर क्या है जरा समझ लो। प्रोग्राम में क्या होता है ना भाई कि दो सब्जेक्ट, मतलब कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं, जनरल डिफरेंसेस आप ये समझो कि दो सब्जेक्ट जो है ना वो आपके लास्ट ईयर तक रहेंगे, मिनिमम दो सब्जेक्ट रहेंगे। प्रोग्राम वाले में होता है क्या है, ऑनर्स में क्या होता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट, जैसे आपका म्यूजिक है, म्यूजिक ऑनर्स, तो एक सब्जेक्ट लास्ट ईयर में रहेगा, दो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। प्रोग्राम में मिनिमम दो सब्जेक्ट तो आपके लास्ट ईयर में रहते ही रहते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं, दोनों चीजें सेम है। सेम किस लिहाज से मैं कह रहा हूं, आगे तो आप जाओगे ना, जैसे इसे इसके बाद आप मास्टर करने जाओगे या कई लोग टीचर लोग का फॉर्म फिल करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो दोनों एलिजिबल है, कोई इशू नहीं है। चाहे बीपीए कर लो, बीए प्रोग्राम कर लो, बीए इन म्यूजिक कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों का क्राइटेरिया अलग है। आओ देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि बीए ऑनर्स म्यूजिक का है, एक ये क्राइटेरिया है बीए प्रोग्राम की, ठीक है ना। इसमें मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद इस बार कुछ चेंजेस ये लोग करें। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉम्प्लिकेशन ये लोगों ने बना रखा है, क्योंकि टोटल डोमेन के जो सब्जेक्ट है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने दो हिस्सों में पहले बांट रखा था। अब इसमें क्या चेंजेस करेंगे, क्योंकि कुछ डोमेन में चेंजेस हुए हैं तो उसको देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये लोग का कॉम्बिनेशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल में वीडियो आएगा, मैं चाहता हूं कि एक बार इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाए। उसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर्म फिल अभी नहीं करना है, फॉर्म फिल के लिए वेट करना है। अभी सारी चीजें जितनी वीडियो में दे रहा हूं, जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो आप समझते रहो। और देखो आप यहाँ पे दोनों के लिए अलग क्राइटेरिया, ये ऑनर्स के लिए कुछ यहाँ पे अलग क्राइटेरिया है इन्होंने बना रखा है, ठीक है ना। और सेम चीज में आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोग्राम के लिए अलग क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है। प्रोग्राम में जहां तक मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल राउंड नहीं करते हैं। ऑनर्स में तो यहाँ पे प्रैक्टिकल राउंड होता है और कायदे का होता है प्रैक्टिकल राउंड। 50-50% जो है वो आपके प्रैक्टिकल राउंड और थ्योरी में से लिया जाता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जैसे आपका थ्योरी का जो एग्जाम होगा ना, थ्योरी वाला एग्जाम, तो थ्योरी वाले एग्जाम में से 50% लिया जाएगा। और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही होता है, हर यूनिवर्सिटी का उसी यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसका 50% लिया जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ चेंजेस होंगे। आओ अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। और जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ ना, मैं आपको बताऊं यहाँ पर भी दो प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और दो प्रकार के कोर्सेज है। एक तो है आपका बीए, एक मिनट मित्रों, एक तो है आपका बीए और दूसरा बीपीए। अब जरा इस चीज को समझना, इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है ना। पहले मैं बीपीए का डिस्कस करता हूं। देखो बीए का डिस्कस करता हूं, यहाँ पे देखो बीए लिखा हुआ है। बीए में आप डोमेन सब्जेक्ट पे करो। देखो मैंने आपको अभी तक बोला कि 3 सब्जेक्ट आपको लेना है, अभी तक मैंने आपको 3 सब्जेक्ट के लिए फिक्स कर दिया हूं, ठीक है ना। एक तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए मैंने आपको बोला है, एक मैंने लैंग्वेज के लिए बोला है और एक मैंने जनरल टेस्ट के लिए बोला है। ये तीनों मैंने आपको बोला हुआ है। बट अब यहां पे आप क्या देखोगे ना, डोमेन में आपको कहीं भी म्यूजिक नहीं दिखेगा, यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं दिखेगा। अब ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं वो सब यूनिवर्सिटी में जाके आप करना। अभी आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन के लिए क्या है, देखो एक तो मैंने लैंग्वेज बोला था, तो इसमें एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश में से, ये आपका कंफर्म हो गया। मैंने दूसरा बोला कि जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट भी आपको लेना होगा। ये जो सेक्शन 2 वाला है, जिसमें ये डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 डोमेन सब्जेक्ट ये लिखे हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और संस्कृत। इनमें से कोई 2 लेना है आप, बात को समझो। और अभी तक आपने 3 सब्जेक्ट ले लिया है, इसका मतलब 2 और सब्जेक्ट आप ले सकते हो सीयूईटी के अंदर। तो इन 8 में से अगर 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है और नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ले लेना, कोई इशू नहीं। बाद में सीटें बचती है तो कम नंबर जिसका आया होता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। क्या मैं कह रहा हूं वो समझ पा रहे हो। मैं बीए की बात कर रहा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट लेने होंगे, ठीक है। एक तो आपका लैंग्वेज लेना होगा, वो आपने ले लिया है। एक आपका जनरल टेस्ट लेना होगा, वो आपने ले लिया है, ठीक है ना। 2 आपको और लेने होंगे, यानी 5 नहीं 4 सब्जेक्ट लेने होंगे आपको। तो 4 सब्जेक्ट जब आपके लेने हैं
तो यहां से इसमें से कोई दो लेना है, और दो आप जब सब्जेक्ट लेने जाओगे तो इसमें कहीं भी ये लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स तो आपने ले लिया है और वो लेना जरूरी भी है, लेकिन अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में म्यूजिक में एडमिशन चाहिए तो इन 8 में से कोई और 2 सब्जेक्ट लेना होगा, तभी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बीए म्यूजिक के लिए एलिजिबल हो गए। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? बेहतर समझ पा रहे हो? तो यहां इसमें से कोई 2 आप ले लेना, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब आप 2 ले लोगे तो आपका 5 सब्जेक्ट तो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। यानी जो सीयूटी में कहा जा रहा है कि मात्र 5 सब्जेक्ट आप ले पाओगे, वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। और आप यकीन मानो, इस प्रकार से अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया, आगे इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ही, तो आप सारे यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। डीयू अभी ऑप्शनल मेरा कोर्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसीलिए कह रहा हूं फॉर्म अभी फिल नहीं करना है। अभी जो बताते जाना उसको समझने की कोशिश आप करो। आओ अब मैं, ये बीए की बात हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अब हम बीपीए की बात करते हैं। ये देखो ये है यहाँ पे बीपीए सेक्शन ए में आपको लैंग्वेज लेना है, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट लेना है और एक परफॉर्मिंग आर्ट्स लेना है। तीनों तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था लेने के लिए, यानी बीपीए के लिए तो आप आराम से क्वालिफाई हो गए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज लेना है, परफॉर्मिंग आर्ट्स लेना है और जनरल टेस्ट लेना है, जो कि आपने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है ना। उसके बाद आता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। मैंने क्या बोला? विश्व भारती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आपको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट ले लिया है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, तो विश्व भारती के लिए आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल होता है भाई जी, प्रैक्टिकल हर जगह होगा, आपसे सुना जाएगा राग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा एक बार आप लोग ध्यान से देख लेना कि मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है। मैं स्टार्ट किया था आपको बीएचयू से, जिसमें 2 जगह होता है, दोनों मैंने बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 2 जगह होता है, दोनों मैंने आपको बता दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर एक और वीडियो आएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एलिजिबिलिटी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसको आपको समझा दूं, दिमाग में आपके भर दूं क्या क्या करना है, कैसे करना है, बट अगर ये चेंज हो जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद कुछ इसमें बदलाव हो, तो अगर ये चेंज हो जाता है तो फिर आपको समझने में मुश्किल होगी। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर। जब इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन 3 से 4 दिनों में लॉन्च हो जाएगा, तो मैं आपको फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर ये सारी चीजें मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर भी 2 जगह है, एक बीए प्रोग्राम है, एक बीए ऑनर्स है, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ भी 2 जगह है, और इसके बाद मैंने आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी बता दिया। कहने का मतलब क्या है, देखो भाई एक चीज ध्यान रखना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो फिर से बताऊंगा, फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा पार्ट 2 में या पार्ट 3 में। लेकिन एक बात समझो, दिमाग में भर लेना कभी भी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स आपको लेना ही है। इसके अलावा लैंग्वेज आपको चाहिए ही चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लेना। इसके बाद गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तीनों आपको कंपलसरी लेना। इसके अलावा 2 और अगर आप ले लेते हो, ध्यान से 2 और अगर आप ले लेते हो, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए वाले में एलिजिबल हो जाओगे। तो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है। ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर एक और 4 से 5 मिनट की मैं वीडियो बताऊंगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट को फिल करके आपको दिखाऊंगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो सारी चीजें आपको करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए लिंक जो है टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को अंत तक देखने को बाद कुछ भी आपको कंफ्यूजन हुआ तो कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करना, मैं आराम से आप सभी के कमेंट को का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, टेलीग्राम में कमेंट नहीं करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना, क्योंकि एक ही कमेंट से कई लोग का आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम फॉर्म में डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे कि डिप्लोमा वाला कहाँ लगाना है या नहीं लगाना है, इसके साथ और क्या चीजें हैं। साथ ही में एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं लास्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करूंगा, और वो वीडियो तब आएगा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो जाएगा। तो मित्रों अभी तक के लिए बस इतना ही। क्लासेस जो हैं आपके एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे चल रही है। म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल एंड कर्नाटका म्यूजिक अगर आपका है तो
तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 651 रुपये का फी हमने रखा है। अभी तक के लिए बस इतना है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करो और अपने मित्रों तक ये सारी चीजों को जरूर फैलाओ। जैसे आप स्कूल में हो और आप यूनिवर्सिटी में भी आप अपने मित्र के साथ पढ़ाई करो, लाइफ को एंजॉय करो और क्या करना है जीवन में, बस आगे बढ़ते रहना है। ऑल दी वेरी बेस्ट। आने वाले 4 से 5 महीने आपका मेरा एक साथ गुजरेगा और बहुत सारी चीजें मैं इस चैनल पे लाने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें, कई सारे इंटरव्यू में भी प्लान कर रहा हूँ मैं। देखते रहो संगीत प्लैनेट और शिक्षा प्लैनेट। धन्यवाद।